Being Candid with Karan, episode 2. Overthinking. Friends, overthinking can genuinely kill your confidence. कहते हैं ना कि चिंता चिता समान है, और इसीलिए कितने सारे स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज उनका पेपर खराब गया है, उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, और वो बात नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से इसके बारे में, एंड दे थिंक सो मच which is not even a reality, that they land up taking their own lives. दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने वाला हूं आपको, वो आपको हमेशा ओवर थिंकिंग के लूप से बचाएगा, बाहर निकालेगा और सीधा एक्शन ओरिएंटेड बना देगा. और ये एक ऐसी कहानी है जो मैं अपने आप को भी सुनाता हूं एवरी टाइम आई स्टार्ट द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग. दोस्तों, आपको पता है कि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्यों उन्हें सिर्फ पुरुष नहीं कहते, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? उसका एक रीजन है माय डियर फ्रेंड्स. रीजन ये है कि उनकी लाइफ इज एक्चुअली अ लाइफ फिल्ड विद डिजास्टर्स. इतने ट्रैजिक इंसिडेंट्स शायद ही किसी के लाइफ में हुए होंगे. जैसे ही उन्हें सिंहासन मिला, राजा बना दिया गया, उसके अगले ही दिन उनको 14 साल का वनवास मिला. अब समझिए, इट्स एज गुड एज कि आपने इतने सालों बाद सीए की डिग्री ली और फिर सीधा आपको बोला जाता है कि 14 साल के लिए आपको सीए डिग्री यूज ही नहीं करनी है, सीए का ये नाम यूज ही नहीं करना. कैसा लगेगा आपको? सेकेंड, एज सून एज ही गोज इन द जंगल, he realizes that he has lost his wife. और रावण लेकर गए, किडनैप करके लेके गए उनको श्रीलंका, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा और इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल सिटी जलानी पड़ी सो दैट धर्म की स्थापना हो. एंड व्हेन ही गॉट बैक होम, ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू किल बोथ हिज किड्स. यस, लव एंड कुश. तो उनका भाग्य था कि वो बच गए, पर ऑलमोस्ट वो उनको किल करने वाले थे. एंड लास्ट में जब बात सीता की होती है दोस्तों, तो सीता हैड टू एक्चुअली डाई विदाउट इवन सीइंग राम. तो दोस्तों, हिज लाइफ वाज फिल्ड विद चैलेंजेस, वेरी डिफिकल्ट वंस. But do you know why do we worship him? Do you know why do we actually admire him? It's because of one simple reason. That every time any unfortunate incident happened in his life, he never questioned God. That why me? मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा? मैं ही मिला था आपको. इतने साल मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया, अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं इतने बड़े सिंहासन पे बैठूं, मैं राजा बनूं, और आज आपने गद्दी पे बिठा और कल मुझे सीधा वनवास भेज दिया. ही कुड हैव फॉट विथ हिज फादर, ही कुड हैव फॉट विथ हिज मदर, बट ही नेवर क्वेश्चनड इट. यू नो व्हाट ही टोल्ड Lakshman when Lakshman told Ram that why don't you fight for this? Let's wage a war against our own dad. Let's win our kingdom. And you know what he said? He said that, Lakshman, you know what? That I have been a good son. I have been a good brother. I have been a good student. There is no way that God would decide something like this for me. But if He has, there is something definitely that He has kept for me which is meant for higher purpose, and I cannot deny that. I have to follow what He has kept for me. तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य ने मेरे लिए जो लिखा है वो मैं भी नहीं जानता, और वो जानने के लिए मुझे वो पथ पे चलना पड़ेगा. मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता. एंड ही एक्सेप्टेड द रियलिटी विदाउट
doing any overthinking कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है. He never say why me, he said try me. He always asked for the fact कि आप इतनी हम लोग जो बोलते हैं ना कि इतनी संकट आप मुझे क्यों दे रहे हो भगवान, ये संकट ले लो ले लो ले लो. नहीं, उन्होंने भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना की कि आप जो भी संकट मुझे दे, मुझे उससे फाइट करने की क्षमता दे. दैट्स इट. दैट इज ऑल ही आस्क्ड. दैट इज ऑल ही आस्क्ड. एंड दैट इज व्हाट इवन यू शुड प्रे फॉर. कि अगर आपको लग रहा है ओके कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है, या आपको लग रहा है सॉरी कि पर्टिकुलर पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है या नेक्स्ट अटेम्प्ट बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, तो आप ये मत बोलो कि पेपर आप इजी निकालो. नहीं, आप ये बोलो कि भगवान मुझे इतनी क्षमता देना, इतनी प्रिपरेशन करने का साहस देना कि मैं वो सब कुछ पढ़ लूं जिसमें से आईसीआई पेपर सेट कर सकता है. मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लूं और अच्छे से अपने आप को मौका दूं जिससे मेरा पेपर अच्छा जाए. तो गिव मी दो स्किल्स एंड डोंट टेक अवे माय प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर प्रॉब्लम्स ओनली कम टू स्ट्रेंथन यू एंड नॉट टू वीकन यू. और याद रखना हमेशा, अगर आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, बहुत फेल हो रहे हो ना, तो एक बात जो मेरे पापा ने कही थी वो याद रखना. मेरे पापा ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी जब मैं पहली दफा फेल हुआ था. उसने बोला था, करण मैं 12th फेल हूं, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, और इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं ली, मेरे कॉलेज ने मेरी एग्जाम नहीं ली, इसलिए जिंदगी ने मेरे बहुत इम्तिहान लिए हैं. यस, तो तेरे इम्तिहान अगर तेरा ये इंस्टीट्यूट ले रहा है ना आईसीएआई, तो उसको लेने दे, बिकॉज उतने कम इम्तिहान तुझे जिंदगी में देने पड़ेंगे, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में. और वो अच्छा है, बिकॉज वहां पे द स्टेक्स आर टू हाई, और वहां का जो दर्द है, जो पेन हो, शायद तू ना सह पाए. तो कोई बात नहीं अगर तू फेल हुआ तो आगे नहीं होगा, बिकॉज सबका एक कोटा होता है फेल होने का. तो तेरा अगर ये खत्म हो गया है, जितना जल्दी खत्म हो गया उतना अच्छा है, बिकॉज आगे तेरी लाइफ सही रहेगी, अच्छी रहेगी. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, एक फैकल्टी के साथ बात कर रहा था मैं, राइट, हु ऑल्सो टीचेस टैक्सेशन, एंड ही क्लियर्ड हिज entire CA journey in the very first attempt. But when he started his YouTube journey, it took him 3 years to reach 30,000 subscribers. And I just took 9 months. Do you realize that? That God is seeing your hard work. And it's not going waste. बस आपको क्या लगता है कि आपका हिसाब फटाफट होना चाहिए कि मैंने मेहनत की, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए. नहीं, तूने जो मेहनत की है वो कितनी मल्टीप्लाई होके तुझे मिलेगी, तुझे उसका कोई आइडिया नहीं है. यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट इट गाइस. सो व्हेनेवर यू आर इन दिस लूप ऑफ थिंकिंग, think of Prabhu Shri Ram. If he can tell himself that there is a reason why this is happening, who are you? His own creation. Why are you questioning then? Just keep moving. That's it. Just keep moving. I'll just wrap up this entire discussion with a small anecdote that happened in my own life. तो जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था ना, तो पहली फर्म जो मैंने ज्वाइन की थी, उसमें मुझे जो काम मिल रहा था ना, कुछ खास सीखने नहीं मिल रहा था. राइट, वही वाउचिंग करवाते, वेरिफिकेशन करवाते एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज फेड अप ऑफ इट. नाउ आई वांटेड टू टेक अ ट्रांसफर, बट मेरी जो फर्म थी ना, वो 25 साल पुरानी थी, और 25 साल में किसी ने किसी को एक बार भी ट्रांसफर नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि लोगों ने पूछा नहीं था, पूछा था पर मना कर दिया. अब समझिए कि ये फैक्ट मुझे मेरे सीनियर्स ने ऑलरेडी बताया है, उसके बावजूद मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया और मैंने
उन्हें सिर्फ एक लाइन बोली कि देखिए सर, आप जो ये काम करवा रहे हैं मेरा उसमें मन नहीं लगता, तो मैं अगर यहाँ पे 2 साल और कंटिन्यू करूंगा तो मैं आपका काम सिर्फ बिगाड़ूंगा, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करूंगा और मेरे सीनियर्स को वो काम सुधारना पड़ेगा जिससे और टाइम जाएगा। तो नुकसान आपका भी होगा, क्लाइंट का भी होगा और वो सीनियर का भी होगा जो मेरा काम रेक्टिफाई कर रहा है और खुद कुछ नहीं सीख पा रहा है। तो भलाई इसी में है कि आप मुझे जाने दें। And you won't believe, in 25 goddamn years he gave the first transfer and that was me. आप समझिए कि मैं अगर पहले ही सोच लेता, ओवर थिंकिंग कर लेता कि 25 साल में नहीं दिया तो मेरा को कैसा देंगे भाई, मने कभी रीते देसे ई लोग को, ऐसा मैं सोचता कि मैं कौन सा स्पेशल हूं, मैं तो उनका रिलेटिव भी नहीं हूं, मैं तो रैंडमली आया था इंटरव्यू के लिए बिकॉज उन्होंने वो इश्तिहार छापा था मेरे कॉलेज में। मैं कैसे कन्विंस करूं, वो कन्विंस होंगे कि नहीं, अगर कन्विंस नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट 2 साल जो निकाले वो अपना गुस्सा मेरे पे निकालेंगे क्या, राइट, मुझे लीव देंगे क्या, ऑल ऑफ दैट would have come to my mind. And let me tell you, it did come to my mind. I won't lie actually. But I still went ahead and spoke to him because of just one simple reason that my dad taught me, and he said that करण हमेशा याद रखना, बात करने से ही बात बनती है, फिर वो आपकी वाइफ हो, बॉस हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, कोई भी हो, बात करने से ही बात बनती है। और अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो सामने वाला आपकी बात जरूर समझेगा। That's all I want to say. So stop overthinking about any situation. And if there is any, bad phase that you are going through, understand कि ये भगवान का प्रसाद है. And accept it and see what you can do in that situation. Because if you realize that, you will start taking action and soon you will be out of that bad phase. Because you had the ability to act and get yourself out from that disaster. That's it. That's it. So I will just end this episode at this. Hope that inspires. And if it does, guys, what you're supposed to do. You're supposed to write FAD motivation. Yes, FAD motivation. लिखो वहां पे, so that मुझे भी लगे कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. All the very best. Have a good day.